A very warm welcome to all of you. I'm नीरू. कल के वीडियो में हमने शेयर किया कि किस तरह से हमारे जो रूट चक्रा है उसमें कौन कौन से मेन एस्पेक्ट हैं जिनकी वजह से हमारा रूट चक्रा इफेक्टेड होता है. और क्योंकि आजकल हम अपनी रूट चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने कल बोला कि हम 3 days एक चक्रा को समझने में लगा रहे हैं. एंड ऑब्वियसली 3 दिन इनफ नहीं है, या किसी भी गाइडेड मेडिटेशन से हम कम्प्लीटली हील नहीं हो सकते. लेकिन वो सीखने का एक माध्यम है, सीखने का एक तरीका है कि हम किस तरह से अपने एस्पेक्ट्स के साथ जुड़ें, किस तरह से अपने अंदर ये पहचानें कि कौन से इश्यूज़ हैं या कौन से ब्लॉक्स हैं जिनको हम दूर करें ताकि हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल हो, जॉयफुल हो, अबंडेंस में हो और हेल्दी हो. और यही हमारी ट्रू सेल्फ है. जो ये प्रोग्रामिंग है हमारी, जो ये हमारा बिलीफ सिस्टम है कि मनुष्य योनि में सफरिंग तो होती ही है, गुस्सा तो आता ही है, गरीबी तो होती ही है, ये हम नहीं हैं. ये हमारे कुछ गलत धारणाओं की वजह से, गलत एक्सपीरियंसेस की वजह से वो माइंडसेट हो गया है या वो बिलीफ सिस्टम बन गए हैं जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं और वो ऑटोमोटिव मोड में हमारी लाइफ को चला रहे हैं. तो जिस दिन हम अपने कॉन्शियसनेस के साथ, अपनी विजडम के साथ इस चीज़ को पहचान लेते हैं और सबसे बड़ी बात मान लेते हैं कि नहीं, दैट्स नॉट मी, वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है, मैं उस सोर्स से आई हूँ या आया हूँ या भगवान का एक अंश हूँ, और जिसकी क्या रियलिटी है, लव, पीस, हार्मनी, जॉय, अबंडेंस, और यही मेरी रियलिटी है. इसके अलावा जो भी मेरे अंदर है, चाहे वो मेरे इमोशंस में है, चाहे वो मेरे थॉट्स में है, जो भी कुछ है वो एक इल्यूशन है जो मेरे शेडोज़ हैं और जो मेरी ईगो ने इकट्ठा किया है, और इन सब को मुझे साफ करना है. और जब हम इस सफाई में लग जाते हैं तो हमारा जैसे जैसे हमारी लेयर्स खुलती हैं, हम और अपने बारे में जानते हैं और जानते हैं, और हमें पता चलता रहता है कि डीपर लेयर पर आखिर हमारा क्या विश्वास था कि हम पैसा नहीं हमारी लाइफ में है, या जो भी हम चाहते हैं वो नहीं है हमारी लाइफ में. तो उसके रियल रूट कॉज तक हम पहुंचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ में. आज इसको हम एक और स्टेप डीप जाएंगे और हम उस फैमिली के कर्मास को जिसमें हमने जन्म लिया है उनको सीखेंगे कि किस तरह से क्लीन करना है. क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि जिस भी फैमिली को हमने चुना है इस लाइफ टाइम में, जिस माता पिता को हमने चुना है, जिन भाई बहनों को हमने चुना है, हमने क्यों चुना है, किस आधार पर चुना है? हमने उन्हें इसलिए चुना है क्योंकि उनके जो लेसन्स हैं, उनका जो कार्मिक बैगेज है वो हमारे से मिलता जुलता है, और उन आत्माओं के साथ हमारा कुछ इस तरह से ऋण बंधन है जो हमें पूरा करना है. तो जब भी हम इस ब्लेम गेम में जाते हैं, इस विक्टिम मोड में जाते हैं, ओ माई फैमिली इज नार्सिसिस्टिक, या कोई भी चीज़ें, उस टाइम हम क्या कह रहे हैं? ओके, आई एम रेडी टू सफ़र. मैं अभी भी सफरिंग के लिए तैयार हूँ, मैं अभी लेसन सीखने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इस लाइफ टाइम नहीं तो मैं नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी आपके सामने आऊँगा या आऊँगी. हम उसको पैटर्न को ब्रेक करने के लिए भी तैयार नहीं हुए हैं. हम अभी भी दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए. मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं दिया, मेरे फादर ने मुझे प्रोटेक्शन नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, मेरे भाई बहनों ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे जो भी और घर वाले हैं उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, जो भी किया. हाउ मैनी ऑफ अस रियली थैंकफुल कि इन चीज़ों के साथ अगर हमने कुछ अपने एंसेस्टर्स से, अपने जो फैमिली से इनहेरिट किया. एंसेस्टर्स कौन होते हैं? जो हमारे पिता हैं, उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, तो जनरेशन्स टू जनरेशन्स.
इसी तरह जो हमारी माँ हैं उनके जनरेशन्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी और एक पैटर्न में मिलेंगी। जैसे किसी फैमिली में पैसे का अभाव है, कहीं बच्चे नहीं होते, कहीं हेल्थ इश्यूज़ हैं, कहीं अर्ली डेथ्स हैं, कहीं बीमारियाँ हैं, बहुत सारे, यू नेम इट एंड इट्स देयर एंड इट्स गोइंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और यही वजह है कि जब ये फ्रिक्वेंसी, जो भी फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर है, जहाँ भी हम स्टैंड करते हैं, हम उसी फैमिली को चूज़ करते हैं। जो भी हमारा ब्लड ग्रुप होता है, राइट, हम उसी, अगर हम कोई हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए या हमें ब्लड की ज़रूरत है तो डॉक्टर सिर्फ वही ब्लड ग्रुप हमारे अंदर इंजेक्ट कर सकता है। इट्स नॉट दैट एट रैंडम कोई भी। तो सिमिलर हम उसी फैमिली को चुनते हैं जहाँ हमारी ये सारी चीज़ें मैच करती हैं। आप चाहे कितना भी कंप्लेन करते रहें, कितना भी पुअर मी बनते रहें, कितनी भी स्टोरीज सुनाते रहें और सुनते रहें पूरी ज़िंदगी, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ना तो आपकी स्थिति बदलने वाली है, ना तो आपके दुख बदलने वाले हैं, ना तो आपकी लाइफ बदलने वाली है। वो वैसे की वैसे एज इट इज़ पड़ी रहेगी। तो अब ये निर्णय हम सबको लेना है कि क्या हमें इसी तरह की लाइफ चाहिए फिर से, या हम इससे आज़ाद होना चाहते हैं, इस सर्कल से बाहर निकलना चाहते हैं। और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जो भी आज कुछ है, मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया, मेरा कर्मा है, मैंने कुछ किया होगा। और अब मुझे ये सीखना है कि किस तरह से प्यार शेयर किया जाता है। अगर मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो मुझे ये सीखना है कि सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। और लर्निंग्स बहुत तरह की होती हैं, या मुझे सीखना है ये खुद में डेवलप करना। अगर मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ किसी के ऊपर हर चीज़ के लिए, तो मुझे सीखना है अपनी पावर में आना। मुझे सीखना है कि कैसे अपनी वननेस में आना है, और मुझे ये सीखना है कि मेरी रियलिटी क्या है, आखिर मेरी असली माँ बाप कौन है। अगर मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स में हूँ, अगर मैं किसी ऐसी फैमिली में, ऐसी भी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ इतनी ज़्यादा रिश्तों में अटैचमेंट होती है कि यू ओ ईच अदर, इतना ज़्यादा कंट्रोल एक दूसरे के ऊपर, या इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल ड्रामा, हम रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बिना। दिस इज ऑल इमोशनल फसाड, नथिंग एल्स। क्योंकि हर जन्म में ये किरदार बदलने वाले हैं। अगर आप ओवर अटैचमेंट में भी हैं तो ये प्यार नहीं है, ये आपकी फ्रीडम नहीं है, ये आपकी लिबरेशन नहीं है, ये आपकी सफरिंग है। और इसी वजह से जब कुछ आत्माएं इसी बंधनों में अपने शरीर को छोड़ देती हैं तो वो एसेंड नहीं हो पाती, और वो उसी फैमिली के आजू बाजू चारों तरफ मंडराते हैं, जिनको कई बार आप भूत प्रेत का नाम भी देते हैं। दे आर जस्ट दोज स्पिरिट्स, दोज हु आर इन अटैचमेंट एंड दे डोंट नो हाउ टू असेंड, क्योंकि वो उस फैमिली को छोड़ना नहीं चाहती। और उसके बाद जो है क्योंकि वो इतना अंधेरों में भटक रहे होते हैं, इतना नेगेटिव एनर्जीज के साथ इंडल्ज होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता चलता कि अब वो अपनी फैमिली को ही हार्म कर रहे हैं। तो ये जो एंसेस्ट्रल कार्मा है, आपकी पूरी फैमिली में, आपकी जितने भी कम से कम 12, 13, 14, 15 जनरेशन तक ये आपके ऊपर असर होता है। चाहे उस फैमिली में फैमिली कर्सेस हों। कई बार पुराने टाइम में क्या होता था कि ऐसी वुमेन, अगर वो चाइल्ड बेयरिंग नहीं है, अगर वो उनको कोई इशू है बच्चा पैदा करने में, उनको छोड़ दिया जाता था, वुमेन को सप्रेस किया जाता था, फिजिकल अब्यूज़ था, मैरिटल अब्यूज़ था, सेक्सुअल अब्यूज़ था। तो ये सब तब तक आपके डीएनए में रहेगा जब तक आप इसकी अवेयरनेस में आकर क्लेंजिंग नहीं करेंगे, और जब तक आप उसकी क्लेंजिंग नहीं करेंगे तब तक आप एसेंड नहीं हो पाएंगे।
कई बार मुझे हैरानी होती है कि पीपल दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद सो मच ऑफ फैमिली इश्यूज एंड दे सेड दैट देयर कुंडली इज अवेकन. इट्स नॉट अ जोक, यू नो. अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, हाउ योर कुंडलिनी शक्ति इज अवेकन. इट्स अ डीप साधना माय डियर फ्रेंड्स. और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो आप फैंटेसीज से बाहर आइए. आप किसी भी जर्नी में हैं, आपका सबसे पहला ध्येय है अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करना, अपनी सही जो आपकी स्थिति है उसको पहचानना. कई बार ये बातें बोली जाती हैं आपको कि अगर आपको यूनियन चाहिए तो आपको ये फालतू की स्पिरिचुअलिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डोंट नो दैट वे. नीदर आई जो लोग मेरे से क्लोजली एसोसिएटेड हैं, मैंने किसी को नहीं देखा कि कुछ बिना अपने ऊपर काम किए उनके यूनियन हो रहे हैं. Until and unless they come in their own oneness, they come in their own understanding, they go beyond this union rut. And over again, I share this, that union is a byproduct. जैसे हम चैलेंज लेते हैं, हमारी लाइफ में हम डिफरेंट चैलेंज लेते हैं अपने आप को अध्यात्म रास्ते पर जोड़ने के लिए, चलने के लिए और एक हायर अंडरस्टैंडिंग को पहचानने के लिए. तो ट्विन फ्लेम भी एक सिर्फ माध्यम है हमें शेकन इनफ करने के लिए कि आपकी लाइफ में कुछ जो है उससे रियलिटी डिफरेंट है. So please do not waste your energy and your time here and there by having these wrong perceptions. चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप किसी भी जर्नी में हैं, चाहे आप किसी जर्नी में ना भी हैं, आपको लेबलिंग की ज़रूरत नहीं है. The only thing is what you have to do is clean yourself, clean your energy system, change your karma. So you can do what you want to do. You can live a fulfilled life. हम मोक्ष को कब प्राप्त होते हैं? जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं. इच्छाएं कब समाप्त हो जाती हैं? जब आप उनको पूरी तरह से एक भोग लेते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग हियर ओवर इंडल्जेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप तृप्त हो जाते हैं किसी चीज़ से. आप खाना कब छोड़ते हैं? जब आपका पेट भर जाता है, राइट? तो इसी तरह आप फुलफिल्ड, जॉयफुल, हैप्पी, पीसफुल कब फील करेंगे? जब आपके अंदर जो एक लाइट है, डिवाइन लाइट, आप उससे कनेक्ट करना सीखेंगे. आप बाहर कितना भी मटीरियलिस्टिक गेन्स कर लीजिए, कितनी भी चीज़ें कर लीजिए, आप हमेशा अनफुलफिल्ड फील करेंगे. आपको और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए. वो क्या चाहिए आपको नहीं पता, लेकिन जब आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे तो आप फील करेंगे. और सबसे अच्छी बात यह है कि जितना आप खुद से कनेक्ट करेंगे, आप सब कुछ ईजिली इन अ डिवाइन वे अंडर द स्पिरिचुअल लॉ अपने लिए मैनिफेस्ट करेंगे. और जो मैनिफेस्ट करेंगे उसको यूज करना आता होगा आपको. बहुत सारे लोग और ये सब रूट चक्रा से कनेक्टेड है. दैट इज़ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट. कल मैंने 4 एस्पेक्ट्स बताए, आप लोगों के साथ शेयर किए. काम, क्रोध, लोभ एंड मोह. तो जब आप बैलेंस में होंगे, आपका रूट चक्रा बैलेंस में होगा, आपको पता है कि आपको सेक्सुअल एनर्जी कैसे यूज करनी है. एंड एवरी टाइम यू विल शेयर विद योर पार्टनर, यू विल बी फुलफिल्ड. यू विल नॉट फील डिससेटिस्फाइड. और आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप चीट करें, इधर उधर भागें या अपनी एनर्जी से परेशान हुए. जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा, आपको एंगर की ज़रूरत ही नहीं है. आपको पता होगा कि आप पीसफुली किस तरह से हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं. जब आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा, आपको ग्रीड की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि आपके अंदर ये एक सेटिस्फैक्शन होगा, ये फेथ होगा कि जो भी चीज़ आपको चाहिए आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में फुल ऑफ एवरीथिंग जो भी आप चाहें। जब आपका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस होगा, तब आपके जो रिलेशंस हैं वो अनकंडीशनल होंगे। आप दूसरों को उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे आप खुद को करना चाहते हैं। नो कंट्रोल ओवर ईच अदर, रिस्पेक्ट फॉर एवरीथिंग। हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं, समझते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिवाइन फैमिली, नॉट इन अटैचमेंट्स। आप अपने बच्चों की परवरिश किस तरह करते हैं वो चेंज हो जाता है, और ये इस टाइम बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर वेरी स्पेशल चिल्ड्रन। और इसके ऊपर मैं फिर से आप लोगों को आई विल गेट बैक टू यू टुमारो और डे आफ्टर दैट व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज किड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ को बेहतर करना है, अगर आप तैयार हैं, करना तो है ही एक दिन, आज नहीं तो थोड़े टाइम के बाद, लेकिन जितना आप डिले करेंगे उतना आप सफरिंग में रहेंगे। तो चॉइस इज योर्स कि आपको अभी भी सफ़र करना है या आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। एंड एज यूजुअल आई एम ऑलवेज रेडी टू शेयर वॉट एवर आई नो एंड हाउ एवर आई चेंज माई लाइफ with you, and this is the golden opportunity that we are working without any without any fees or anything for 21 days. And my only aspect of doing this or जो कि मैं I never take that charge that I can heal you. I don't have that capacity to heal anybody. Neither I ask anybody to heal me, but I am always ready to learn how to heal myself. I am always ready to share with everybody कि आप अपने आप को कैसे heal कर सकते हैं। तो that is why I am having this class to share आप लोगों के साथ कि किस तरह से आप अपने को heal कर सकते हैं। If you are interested, you can join me any day. 10 p.m. every night we are learning this. Thank you very much. Look after yourself.